इश्क बिन जिया न जाए, इश्क आंसू रुलाए। मैं आपा जी का साया आप पर या अपने बच्चे पर कभी नहीं पड़ने दूंगी, और ना ही मुझे उनकी भीख चाहिए। आपको अपने पैरों पर खड़ा करना अब मेरी जिम्मेदारी। कौन सच्चा है कौन झूठा है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हालात तुम्हारे खिलाफ हैं। खुद को बेकसूर साबित करना चाहती हो, पहले हालात को अपने हक में करो। अब तो आदत हो गई मुझे आपके बगैर रहने की। मुझे छोड़ भी देंगे तो शिकवा नहीं करूंगी। फरीदा, मुझे लफ्जों में मत उलझाओ, बस इतना बताओ कि तुमने वजाहत के खिलाफ कुछ किया है, और अगर नहीं किया तो मुझे सबूत चाहिए। कोई सबूत नहीं है मेरे पास, लेकिन अगर मेरी औलाद होती ना अरशद, मैं उसके सर पे हाथ रख के कसम खाती। ये सच्चाई में सिर्फ इतना कह सकती कि अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो अल्लाह मुझे हमेशा बे औलाद रखे, ताकि मैं इसी तरह तरसती हुई मर जाऊं। क्या बात है सबा, तुमने मुझे इस तरह क्यों बुलाया ऑफिस से? सब खैरियत तो है? सब कुछ क्या है वजाहत? सबा ये अब ये मत बोलना है कि सब कुछ सच है। पहले ही तुम्हारे खातिर बहुत कुछ सह चुकी हूँ, हिम्मत नहीं है मुझमें। तुम्हारे लिए मैं अपना घर छोड़कर आई हूँ वजाहत, और अगर मुझे पता चला ना तुमने मेरे साथ बेवफाई की है, मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी वजाहत। सबा क्या बातें कर रही हो? ये सब कुछ झूठ है, साजिश है मेरे खिलाफ। किसकी साजिश है वजाहत? मुझे नहीं पता ये साजिश किसने की है, लेकिन जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। तो फिर क्या है वजाहत? ये तुम्हें एतबार नहीं है मुझ एतबार है, लेकिन मुझे बताओ ये लड़की कौन है? सबा भरोसा रखो मुझ पर। भरोसा करती हूँ मैं तुम पे, भरोसा है तभी आज तक इस घर में हो, वरना कब की छोड़ के जा चुकी होती। चाहत मुझे सिर्फ इतना बता दो, लड़की कौन है? तुम जानते हो उसे? कभी मिले उससे? अरे खामोशी मुझे शक में डाल रही है वजाहत। मुझे सिर्फ एक दिन का वक्त है, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मैं तुम्हें दे दूंगा। सबा क्या कहा फरीदा ने? मैं कुछ पूछ रही हूँ अरशद, बात हुई फरीदा से? हाँ रुखसाना, बात की। फिर क्या कहा उसने? वो मान नहीं रही थी। वो नहीं मानी और तुम्हें वही सच्ची लगी होगी। झूठी तो सिर्फ मैं ही हूं, मेरा कोई है ही नहीं। तुम सब लोग मिलके मुझे मार क्यों नहीं देते एक दफा? क्या कर रही हो रुखसाना? संभालो अपने आप को। मैंने फरीदा को घर से निकाल दिया है। क्या? सच रुखसाना, मैंने उसे घर से निकाल दिया है। सच बोल रहे हो अर्शद? मैं सच बोल रहा हूँ रुखसाना, वाकई मैंने उसे निकाल दिया। प्लीज संभालो अपने आप को। बैठो।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब क्या आपको पता है यहाँ जो फैमिली रहती है वो कहाँ गई है? यहाँ तो कोई नहीं रहता, काफी अरसे से बंद पड़ा है घर। अब यहाँ पे एक हैदराबादी फैमिली रहती है, खातून है अपनी बेटी के साथ। नहीं तो? उनकी बेटी कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। पता नहीं। आपने यहाँ कभी किसी को नहीं देखा? नहीं, हमने तो जब भी देखा है लॉक ही देखा है ये घर। चले, शुक्रिया। मानूर अपनी सिम मुझे दे दो। जी? हाँ दो ना। शाबाश। देखो अब तुम्हें वजाहत से मिलने की कोई जरूरत नहीं, अपना दिल सिर्फ पढ़ाई में लगाओ और जब तक तुम पढ़ रही हो तुम्हारा सारा खर्चा मैं उठाऊंगी। वैसे तो मैं जानती हूँ तुम बहुत समझदार हो, लेकिन याद रखना कोई ऐसा कदम ना उठाना जिसकी वजह से अरशद या वजाहत को पता चल जाए कि उन तस्वीरों के पीछे मैं थी। कल तुम्हारे लिए नई सिम भी ले आऊंगी, और कुछ चाहिए तो वो भी बता देना, ठीक है? मैं चलती हूँ। आपा जी चाय पी के नहीं जाएंगी? क्यों, मुझे भी बेहोश करने का इरादा? जी मजाक कर रही थी। आसिया, आसिया। जी आपा जी। देखो भाई, महानूर का बहुत ख्याल रखना। आप फिक्र ही ना करें आपा जी। कहाँ जा रही हो? सबब मैं तुम्हारा गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ। कहाँ जा रही हो? अम्मी की तरफ जा रही हूँ। क्यों? क्यों? तुम नहीं जानते क्यों? सबा तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। तुम चाहे जो करो और मैं अपनी मर्जी से एहतजाज भी नहीं कर सकती। तुमने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए 2 दिन मांगे थे ना, कि अपनी बेगुनाही का सबूत लेकर आए हो तुम। सबूत मैं तुम्हें बहुत जल्द दे दूंगा, लेकिन क्या तुम्हें मेरी आंखों में सच्चाई नजर नहीं आ रही? तुमने मुझ पर एतबार किया था जब आपा जी ने मुझ पर इल्जाम लगाया था। तुमने तो मुझे घर से जाने के लिए कह दिया था, पर क्या तुम्हें घर से जाने के लिए कहा था? नहीं, क्योंकि सजा देने का इख्तियार सिर्फ मर्द के पास होता है, औरत के पास नहीं। और औरत का तो कोई घर ही नहीं होता है। तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा इस तरह से मुझे छोड़कर चले जाना मेरे लिए किसी सजा से कम नहीं होगा? मैं कुछ नहीं जानती। प्लीज सबा मत करो ऐसे, प्लीज रुक जाओ। जिस दिन तुम अपनी बेगुनाही साबित कर दोगे ना, मुझे एक फोन कर देना, खुद वापस आ जाऊंगी। तेरे बिन कोई भी नहीं, सुनाए जिसको हाल दिल। अरे मैं कहती रही कि वो लोग ठीक नहीं हैं, नहीं करना हमें वहां रिश्ता, मगर बाप बेटी दोनों मेरे खिलाफ थे। जब जब मैंने कहा कि उन लोगों से सख्ती से बात करो, तो ना तुमने सुना ना तुम्हारे बाप ने। देख लिया ना अंजाम। अम्मी अब बस भी करे ना, बजाय इसको हौसला देने के अब डांटे जा रही है। नहीं है मेरे अंदर हौसला, ना अपने लिए ना किसी और के लिए। मैं टूट चुकी हूँ। पता नहीं कौन सी घड़ी थी जब हमारे घर की बेटियों की किस्मत लिखी जा रही थी। अरे हमारी तो अक्लों पर पत्थर पड़ गए थे, जो सामिया के साथ साथ इसे भी ब्याह दिया। अब नहीं सहा जाता मुझसे, नहीं सहा जाता। अपने बाप से कहो कि वापस आ जाए घर। मुझसे अब ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता, नहीं जिम्मेदारी उठा सकती मैं थक चुकी हूँ, थक चुकी हूँ। अम्मी, क्या समझता है वो? तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है। बहुत फायदा उठा लिया उसने हमारी शराफत का। अब तुम देखना कैसे सीधा करती हूँ मैं उसे। तुम्हारी माँ बाप, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है बेटा, तुम अकेली नहीं हो। आई एम सॉरी, लेकिन आज मेरी यूनिवर्सिटी का पहला दिन है और मैं पहले दिन ही लेट हो गई। आप प्लीज चलें, वरना मैं और लेट हो जाऊंगी। रात को मैंने अलार्म लगाया था, लेकिन ये जो स्नूज का ऑप्शन है ना, उसने सारा काम खराब कर दिया, वरना मैं जिंदगी में कभी लेट नहीं हुई।
आप करते क्या हैं? मैं गेस करती हूँ, आप ज़रूर लॉयर होंगे। कोर्ट में बोल बोल के थक जाते होंगे, तभी आप मेरी किसी बात का जवाब नहीं देते। सही कह रही हूँ ना मैं? आप चाय पीजिए ना। हाँ। क्या हुआ, अच्छी नहीं लगी? नहीं, थोड़ी डिफरेंट है ना। हाँ, वो हैदराबाद की चाय है ना, इसीलिए आपको अलग लग रही है। एक्सक्यूज मी सर। जी बैठे। छुट्टी चाहिए? नहीं सर, तो फिर एडवांस चाहिए था सर। एडवांस कितना? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए तो बहुत ज्यादा रकम है। इतने पैसों का क्या करेंगे आप? सर, हस्बैंड को हॉस्पिटल में दाखिल करवाना है, ट्रीटमेंट शुरू करानी है। मगर ये लोन आप चुकाएंगे कैसे? सर, आप हर महीने मेरी हाफ सैलरी डिडक्ट कर लीजिएगा। तो इतने से पैसों में आपका घर कैसे चलेगा? घर तो किसी तरह भी चल जाएगा सर, लेकिन इस वक्त शराफत की ट्रीटमेंट शुरू करवानी बहुत जरूरी है। आपको लोन चुकाते चुकाते कम से कम 1.5 से 2 साल का अरसा लग जाएगा। ये क्या गारंटी है कि आप 2 साल तक यहाँ जॉब करें? गारंटी तो अगले लम्हे की भी नहीं है सर। क्या पता मैं अपनी बात मुकम्मल कर भी सकूं या नहीं। बस बस इतनी मायूसी की बातें ना करें। ठीक है, मैं उस वक्त तक आपकी सैलरी से कोई डिडक्शन नहीं करूंगा जब तक आपके हस्बैंड ठीक होके ना जाए, बल्कि आपको जब आसानी हो तब लौटा दीजिएगा। मैं आपको एम्प्लॉय समझ के नहीं, अपनी छोटी बहन समझ के दे रहा हूं। जाएं, अल्लाह बेहतर करे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सुनो। जी बीबी जी। बीबी जी नहीं, आपा जी। जी तुम्हें बीजी ने भेजा? जी क्या नाम है तुम्हारा? जी वो नसरीन। नसरीन, इतना डरी हुई क्यों? वो जी, नौकरों को डर कर ही रहना चाहिए। जरूरी तो नहीं। जी। क्या जी जी लगा रखा है? हाँ, मेरी सहेली बनोगी? पता नहीं जी, जैसे आप कहेंगी। अच्छा आओ बैठो। अरे इधर नहीं, इधर मेरे साथ। मैं अपनी मासियों को मुलाजमों की तरह नहीं रखती, अपने दोस्तों की तरह रखती हूँ। उनसे बातें करती हूँ, उनके साथ खाना खाती हूँ, उन पे खर्च करती हूँ, उनकी सुनती हूँ, उनका ख्याल रखती हूँ। तुम्हारा भी ख्याल रखूंगी। ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए एक जोड़ा रखा है, रख लो। जी शुक्रिया। और भी कुछ चाहिए हो तो बिला झिझक पूछ ले, ठीक है? ठीक है। बस तुम्हें ये सीखना है कि तुमने कब सहेली और कब मुलाजमा बनना। जी ठीक है, जैसा आप कहेंगी मैं वैसे ही करूंगी। शाबाश, चलो अब जाओ। जी शुक्रिया। सुनो, जी। नजरें झुका के बात करने की बहुत अच्छी आदत है तुम्हारी।
लेकिन हंसने से पहले पूछ लिया करो। जी। चलो जाओ। अपनी बेगुनाही का सबूत मिल गया तुम्हें? नहीं। फिर तुमने मुझे कॉल क्यों की? बात करने के लिए यार। मगर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। सबा ऐसे मत करो यार, मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे। मैंने देख लिया कि तुम किस किस से मोहब्बत करते हो। वो सब कुछ झूठ है सबा। तो फिर सच साबित क्यों नहीं करते तुम? सबा मैं तुमसे कह रहा हूँ ये काफी नहीं है। नहीं, मुझे अम्मी बुला रही, मैं जा रही हूँ वजाहत। बाद में फोन कर लूँ? तब करना जब शर्मिंदा होने की बजाय हक जताकर बात कर सको। सबब खुदाफिज। वजाहत, सबा के बारे में पता चला है, बहुत दुख हुआ है मुझे। क्यों? आपको क्यों दुख हुआ है आपा जी? आपको तो बहुत खुशी होनी चाहिए थी। तुम अभी तक मुझे गलत समझ रहे हो। नहीं आपा जी, अब मैं आपको बिल्कुल सही समझता। गलत तो मैं उस वक्त समझता था जब आंखें बंद करके आपकी हर बात पे एतबार कर लेता था। आपकी हकीकत यह है, वो तो सिर्फ एक धोखा था। और प्लीज आपा जी, मेरे किसी भी दुख में शरीक होने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि एक बात बहुत क्लियर है, आपको उस वक्त खुशी मिलती है जब मैं दुखी होता हूं। इसलिए जाइए, जाके मिठाइयां बांटिए, खुशियां मनाइए, क्योंकि मैं दुखी हूं। वजाहत, बस आपा जी, और कुछ मत कहिए, इससे पहले कि मैं तमीज के दायरे से बाहर हो जाऊं। शराफत, शराफत, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बात है, बहुत खुश लग रही हो। सैलरी मिल गई क्या? 15 तारीख को भला कौन सी सैलरी मिलती है? जिसे यही ना मालूम हो कि बाहर दिन है या रात, उसे तारीख बदलने का कैसे पता चलेगा? प्लीज शराफत, ऐसी बातें मत किया करें। तो फिर कैसी बातें किया करूं? अच्छी अच्छी बातें करें, उम्मीद की बातें। मैंने लोन के लिए अप्लाई किया। किस लिए? आपकी ट्रीटमेंट के लिए। और पता है, लोन अप्रूव भी हो गया। कितने का लोन? 1 लाख रुपए। 1 लाख? जी। कैसे चुकाओगी? मैंने कब कहा कि मैं चुकाऊंगी? तो फिर कौन चुकाएगा? आप। इधर देखिए। क्या सोच रहे हैं? यही ना कि आप इतने पैसे कैसे चुकाएंगे? मत सोचिए, बस यही सोचिए कि अब आपको बिल्कुल ठीक होना है। बाकी मसले खुद ब खुद हल हो जाएंगे। क्या मैं वाकई फिर से चलने लगूंगा? इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं अम्मी कहाँ है? सारिम को लेके नीचे गई थी। मैं जरा उन्हें खुशखबरी सुनाकर आती हूँ। हाँ हाँ, जरूर।
ठीक ही तो कह रहा था वजाहत, यही तो हूं मैं जो नजर आती हूँ। सफेद कपड़ों में तो बस एक धोखा थी मैं, लेकिन एक बात ठीक नहीं थी वजाहत की, उसके दुख पर खुश कैसे हो सकती हूँ मैं? फिर क्यों कहा उसने ऐसा? क्योंकि यही सच है। महानूर को वजाहत से मिलवाने में तेरा क्या मकसद था? हर्षद को उसकी जिंदगी से निकलवाना, और क्या? बस सिर्फ यही, और कोई मकसद नहीं था? नहीं, सिर्फ फरीदा को घर से निकलवाना होता तो तू और भी बहुत कुछ कर सकती थी। साजिशें बुनने में तो माहिर है ना तू। क्या मतलब है तेरा? यही कि एक तीर से दो शिकार किए हैं तूने, फरीदा को भी ठिकाने लगा दिया और सबा को भी। हाँ तो ठीक है ना, जिस लड़की ने मुझसे मेरे भाई को छीना उसे भी तो मजा चखाना चाहिए ना। इतना कुछ हो गया तेरे साथ, लेकिन तू बाज नहीं आई। अभी भी वक्त है रुखसाना, संभल जा। अकीदत और मोहब्बत में से एक चीज का इंतखाब कर ले, वरना बहुत पछताएगी। तुझे इससे क्या मतलब? अपने काम से काम रख। किससे बातें कर रही है? हाँ, किसी से नहीं। तुम कब आए? बस अभी अभी। मैं खाना लगाती हूँ। नहीं नहीं, बैठी रहो। फरीदा पहुंच गई लाहौर? हाँ, पहुंच ही गई होगी। फोन नहीं आया उसका? नहीं आया था, पर मैं आंसर नहीं कर पाया, ड्राइव कर रहा था। उसी का आया था? उसके भाई का। तो उठाना था ना, बताते उससे वो करके क्या गई है यहाँ। और हाँ, आज सबा भी नाराज होके मैके चली गई। अच्छा, तो मैं वापस लाने की कोशिश करूं? नहीं, वजह चिढ़ जाएगा। आज उसकी बारी थी मेरी बेइज्जती करने की। हर्षद, अब मुझे घर ले जाओ। हाँ? फरीदा तो अब चली गई है ना, अब मेरा दिल कर रहा है मैं अपने घर जाऊं। हाँ हाँ, जरूर चलेंगे, लेकिन वजाहत को इस हाल में छोड़ना मुनासिब होगा? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ठीक है, 2-4 रोज और यहाँ रुक जाते हैं, फिर अपने घर चलेंगे। हाँ बिल्कुल। ये हमारी दूसरी मुलाकात है और मैंने अपना इंट्रोडक्शन ही नहीं करवाया। मेरा नाम महानूर है और मेरी 2 बड़ी बहनें, दोनों शादीशुदा हैं। आप 2 मिनट चुप नहीं रह सकती? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है ना आप में ना आपकी फैमिली में। कोई ऐसी बात नहीं है, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। लेकिन आप डांटेंगे तो नहीं? बहुत डांटूंगा। रोज आपसे लिफ्ट मांग लेती हूँ और आपका कितना टाइम वेस्ट होता है। माधु, तुम ऐसी बातें मत सोचो। तुम सिर्फ ये सोचा करो कि मार्केट में आइसक्रीम का कौन सा नया फ्लेवर आया है, गूगल पे क्या सर्च करना है और आज दिन में किस किस को तंग करना है। आप क्यों? मैं नहीं आ सकता? आ सकते हैं, बस इस वक्त आए हैं ना, इसलिए हैरानी हो रही थी। ऑफिस में फ्री बैठा था तो सोचा तुम्हारे साथ थोड़ा सा वक्त गुजार लूं। रुखसाना के पास चले जाते। चला जाऊंगा, लेकिन फिलहाल तुम्हारे साथ वक्त गुजारने का मूड हो रहा था। इतनी हैरान क्यों हो रही? नहीं, आप थके थके से लग रहे हैं। चाय बनाओ? अभी लाती हूँ।
आपा जी वो शराफत भाईजान है ना। बड़े सरकार। जी जी, अब उनका इलाज हो जाएगा। कैसे? वो जो उनकी बीवी है ना, वो सामिया बीबी। जी, उन्होंने दफ्तर से कर्जा मंजूर करवा लिया है। तो उनकी बातें छुप छुप के सुन रही थी? जी आपा जी। अच्छा किया, शाबाश। और क्या कहा सामिया ने? बस जी, इतना ही पता चला है। बस अब ध्यान रखना कि अस्पताल कब जाते हैं। जी जी। अच्छा, वजाहत का कुछ पता चला? वो जी छोटे सरकार है ना, वो तो मुझे कोई काम ही नहीं बोलते। कुछ पता करने के लिए काम की जरूरत नहीं होती। जी समझ गई। जितनी जल्दी समझ लेगी उतना ही बेहतर है। तेरे से पहले शरीफा होती थी, उसे तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, सब कुछ अपने आप कर लेती थी। तू भी शरीफा बन जा। चल जा, जा भी। जी अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सारिम कहाँ है? नीचे खाला के पास है। अच्छा। क्या हुआ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों? कुछ नहीं, पानी दीजिएगा जरा। हाँ। वो आपको याद है ना, आपकी ट्रीटमेंट के लिए मैंने लोन के लिए अप्लाई किया था। हाँ। उसी का चेक कैश करा लाई हूँ। सारे रास्ते खौफ के मारे जान निकली रही मेरी। तौफीक, तौफीक। जी अम्मी। बेटा जल्दी से गाड़ी निकालो, सबा को अस्पताल लेके जाना है। ठीक है अम्मी। और बात सुनो, इस बात का पता वजाहत और उसके घर वालों को नहीं चलना चाहिए। मगर अम्मी। मैंने कहा ना, उन्हें नहीं पता चलना चाहिए। ओके अम्मी। जल्दी करो जरा। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी प्यारी है, बिल्कुल गुड़िया है गुड़िया। मेरी सबा है बनी बनाई। बेटा इसका क्या नाम सोचा तुमने? सबा, क्या सोच रही हो? अम्मी, इधर से कोई नहीं आया। किधर से? निजात की तरफ से। नहीं, कोई नहीं आया। आपने बताया तो था ना उन्हें। हाँ हाँ, मैंने उसी वक्त इत्तला दे दी थी, मगर कोई भी नहीं आया। आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही ना? मेरा बेटा, मैं भला तुमसे क्यों छुपाऊंगी? मेरे पैसे कहाँ हैं? कौन से पैसे? वही जो आपने मेरे कमरे से चुराए हैं। दिमाग ठीक है तुम्हारा साम्या? मेरा दिमाग बिल्कुल सही है। मैं जानती हूँ कि मेरे पैसे आपने ही चुराए हैं। साम्या, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। अच्छा ठीक है, अपनी गलत फहमी दूर कर लेती हूँ। क्या करोगी? तलाशी लोगी? ठीक है, ले लो तलाशी, कर लो अपना शक दूर। मैं जानती हूँ कि आपको मेरे पैसों की जरूरत नहीं है। ये सब आपने सिर्फ इसलिए किया है ताकि शराफत का इलाज मैं ना करवा सकूं। बताएं कहाँ है मेरे पैसे? मैंने पहले भी कहा है सामने, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। पूरा यकीन है मुझे कि आप ही ने मेरे पैसे चुराए हैं, और आपकी चोरी तो मैं साबित करके ही रहूंगी।
छोड़ो बेटा, ऐसे लोगों से झगड़ा मोल लेने का क्या फायदा जिन्हें अपनी इज्जत की परवाह नहीं। ऐसे लोग तो अपने साथ साथ दूसरों को भी रुस्वा करवा देते हैं। तो क्या करें? ऐसे लोगों के डर से सारी जिंदगी जुल्म और ज्यादतियां बर्दाश्त करते रहे? नहीं अम्मी, अब मैं नहीं डरती। मैं ये साबित करके ही रहूंगी कि वो पैसे आपा जी ने ही चुराए, और वो पैसे उनसे निकलवा कर भी दिखाऊंगी। शुक्र करो बेटा, पैसों पे ही जान बख्शी हो गई, वरना जो लोग दूसरों की जिंदगियों से खेलते हैं उनके नजदीक पैसे की कोई अहमियत नहीं होती। और फिर आज तो खुशी का दिन है, तुम क्यों अपना दिल जलाती हो? सबा के यहाँ बेटी पैदा हुई है, माशाल्लाह से वजाहत बाप बन गया है। आंटी, अब सच कह रही हैं? सच अम्मी? हाँ हाँ, अभी तो फोन आया है। चलो वजाहत, सबा को मिलने चलते हैं। आप क्या कहती हैं अम्मी, वजाहत को जाना चाहिए ना? हाँ हाँ, बिल्कुल जाना चाहिए। यही मौके तो होते हैं एक दूसरे के झगड़े खत्म करने की। पता है, तौफीक ने सुरैया से छुप के मुझे फोन किया है। असल में वो भी यही चाहता है कि ये गलत फहमियां दूर हो जाए। फिर वजाहत चले? अभी अगर सुरैया खाला ने मुझे मिलने ना दिया तो? तुम फिक्र क्यों करते हो? मैं तुम्हारे साथ जा रही हूँ ना, सब संभाल लूंगी। और शराफत भाई का अपॉइंटमेंट? वो तो वैसे भी कैंसिल हो गई है। फिर सही। भाभी, एक बात कहूँ आपसे? बोलो। शराफत भाई के इलाज के लिए बिल्कुल फिक्रमंद मत हो, ये जिम्मेदारी मेरी है। नहीं बजा, जिंदगी में मैंने पहली बार कोई जिम्मेदारी उठाई। अगर इसको भी पूरा ना कर सके, कभी भी कुछ नहीं कर सकूंगी। अच्छा खैर, फिलहाल तुम ये सब फिक्र छोड़ो और अपनी बेटी से मिलने की तैयारी करो। चलो, मैं तैयार होती हूँ, तुम मिठाई लेकर आओ। हाँ जी। नसरीन जी आपा जी। बाहर इतनी खामोशी क्यों है? सब कहाँ गए हैं? सब छोटे सरकार के ससुराल गए। वजाहत के ससुराल? क्यों? आपा जी, आपको नहीं पता? क्या? छोटे सरकार की बेटी हुई है। वजाहत की बेटी हुई है? और मुझे किसी ने बताया ही नहीं। वजाहत भी क्या है? जी जी, छोटे सरकार और सामिया बीबी दोनों गए हैं। मिठाई लाया था वजाहत? जी, घर के लिए भी लेकर आए हैं और ससुराल ले जाने के लिए भी लेकर आए। तूने खाई? जी आपा जी, मैंने खाई। आपके लिए लेकर आओ? हाँ, अभी लाती। बहुत बहुत मुबारक हो फुफ्फो। खैर मुबारक। तुम लोगों को कैसे पता चला? खुशी की बात है फुफ्फो, पता तो चल ही जाती है। तो ठीक है, सिर्फ तुम आ जाती काफी था। इसे साथ लाने की क्या जरूरत थी? और तुम इस खुशफहमी में मत रहना कि तुम अगर आ गए हो तो मैं तुम्हें सबा से मिलने दूंगी। फुफ्फो, वजाहत शौहर है सबा का। अरे, शौहर ऐसे होते हैं? फुफ्फो। भाभी, मुझे बात करने दो। आंटी, सबा जिस बात में मुझसे नाराज है ना, वो बात बिल्कुल गलत है। और वो तस्वीरें? मैं आपसे कह रहा हूँ ना आंटी, वो सब झूठ है। हम कैसे यकीन कर लें? और कौन यकीन करेगा तुम्हारी इस बात पर? फुफ्फो, मैं वजाहत को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, ये ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। सामिया, तुम बहुत सीधी सादी हो।
इस जैसे मर्दों को तुम नहीं जानती। अरे ये सिर्फ सूरत के ही मासूम होते हैं। आप बड़ी हैं बुब्बू, मैं आपसे बहस नहीं कर सकती, लेकिन एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। इसे अपनी बेटी से तो मिलने दे। बाप है उस बच्ची का, कम से कम इतना हक तो बनता है ना इसका। ठीक है, तुम अपने साथ ले जाओ इसे। ये अपनी बच्ची से मिले और चला जाए, और दोबारा यहाँ आने की कोशिश ना करे। चलो सभा से मिलते हैं, चलो ना, चलो। मामा की जान, इतना प्यारा बेबी, इतना प्यारा। सबा, सामिया, बहुत बहुत मुबारक हो। देखो इसे, अरे ये माशाल्लाह कितनी प्यारी है। सामिया तुम कब आई? बस थोड़ी देर पहले। अकेली आई हो? नहीं, वजाहत भी साथ आया। बुलाऊं? वजाहत, आ जाओ। लो, देखो कितनी प्यारी है ना, बिल्कुल सबा जैसी। इश्क बिन जिया न जाए, इश्क आंसू रुला।